बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 अक्टूबर 2024 सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर का काफिला शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल तो हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने खुद से रास्ता क्लियर करवाया और रुकावटों को अबूर करते हुए इस वक्त वो पहुंच तो चुके हैं शहर इक़्तिदार की हदूद में, लेकिन अब आगे कुछ आग के दरिया हैं। पहला आग का दरिया इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट 26 नंबर चुंगी पर है और वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। फौज जो कि कल रात 12 बजे से शहर इक़्तिदार का कंट्रोल संभाल चुकी है, फौज को तलब किया गया था। फौज के पास इस वक्त कौन कौन से इख्तियारात हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की, साथ ही साथ आज इमरान खान साहब की सालगिरह है। लाहौर में इमरान खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान के मकाम के ऊपर एहतजाज की कॉल जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, तो उसके हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, आपके लाइक्स और कॉमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे दें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो आज जो लाहौर में सूरत हाल है, इस वक्त लाहौर को कंटेनर सिटी बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का खौफ है, डर है, जो मरियम सरकार के सर पर चढ़कर बोल रहा है। और इस वक्त ये भी इत्तलात हैं कि मरियम नवाज ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब भर में भी पाकिस्तान की अफवाज को तलब कर लिया है, फौज को तलब कर लिया गया है। इस सब में लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगाकर मोटरवे जो है उसे बंद कर दिया गया है। तो लाहौर की तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे जाती उमरा, अड्डा प्लॉट और मुल्तान रोड पर भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। आले शरीफ के घर को जाने वाले रास्ते जाती उमरा, उस पर भी इस वक्त कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनकी बौखलाहट, उनका डर, उनका खौफ इस वक्त सर चढ़कर बोल रहे हैं। लाहौर मीनारे पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उसमें रात गए पानी भी छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ा गया ये आपको भी मालूम है। अब इस सब के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि रात 12 बजे के बाद कल जितनी भी कशीदगी हुई वो 12 बजे से पहले हुई। 12 बजे के बाद से शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में हुकूमत ने फौज को तलब किया हुआ है। फौज की वीडियोज आई गश्त करते हुए डी चौक के मकाम पर भी। और इस वक्त जो पहला पड़ाव, पहला फड्डा पड़ना है, देखिए इस वक्त टोल प्लाजा जो है वो अली अमीन गंडापुर के काफिले ने उबूर कर लिया है, क्रॉस कर लिया है इस्लामाबाद का। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ये सबसे लंबा डिस्टेंस होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ही असल मंसूबा जो है वो एग्जीक्यूट होना है। मोहसिन नकवी ने तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये हिदायत दी हुई हैं कि आपने बात नहीं करनी, आपने एक्ट करना है, आपने एक्शन लेना है और आपने इन्हें रोकना है। इस सब के अंदर मोहसिन नकवी जो है उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के अंदर, इन काफिलों के अंदर शरपसंद अनासिर भी हैं, अफगानी भी हैं और वो पकड़े भी गए हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ पर दोबारा से शेलिंग हुई और वहाँ पर भी ये बताया गया कि फ़ौज जो है उसे वहाँ पर भी बुलाया गया है और फ़ौज को 26 नंबर के मकाम पर भी, क्योंकि इस्लामाबाद में बेसिकली फ़ौज तलब की गई है। जैसे पंजाब भर में मरियम नवाज ने फ़ौज आज तलब कर ली है, तो पंजाब में कल रात वफाकी दारुल हुकूमत में कल रात 12 बजे के बाद से पाकिस्तान की जो फौज है वो तलब है। लेकिन इसमें रास्तों की बंदिश जो है उसके बाइस इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको दूं तो मैं आपको ये बताऊं कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत होनी थी, लेकिन रास्तों की बंदिश के बाइस जजेस जो हैं वो भी अडियाला जेल में समाअत के लिए आज नहीं पहुंच सके थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट तरीन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पाकिस्तान के मीडिया पर इस जलसे की, इस एहतजाज की और इस धरने की, क्योंकि ये एहतजाज धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है और लाहौर में तो जलसा होना है और वो जलसा ना हुआ तो एहतजाज होगा। पाकिस्तान के मीडिया पर तो इसकी एक तरह से सेंसर्ड रिपोर्टिंग की कभी इजाज़त दे दी जाती है, कभी ले ली जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर ये जीनत बना हुआ है हेडलाइंस की। और इस सारी की सारी सिचुएशन में पकड़ धकड़ उरूज पर है पंजाब में और विफाक के अंदर तो अली अमीन गंडापुर का अब सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर जो है उनके काफिले ने स्पीड पकड़कर बड़ी रुकावटों को हटाने के बाद रास्ते में छोटी छोटी रुकावटों को रौंदते हुए अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा और डी चौक से चंद किलोमीटर्स जो हैं
उसके फासले पर इस वक्त गंडापुर साहब जो है उनका काफिला मौजूद है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो मैं आपके सामने अभी तक की ताज़ा तरीन रख देता हूँ, और फौज को इस वक्त कौन कौन से इख्तियारात खुसूसी तौर पर हासिल होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने रात का जो वक्त है वो पत्थरगढ़ के मकाम पर गुजारा, और चूंकि इमरान खान साहब उन्हें कह चुके हैं कि 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, आपने डी चौक पहुंचना ही पहुंचना है, तो अली अमीन गंडापुर साहब के पास और कोई रास्ता है नहीं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मोहसिन नकवी ने जो धमकी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, अगर उन्होंने मज़ीद लाइन क्रॉस की तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने अब से चंद मिनट पहले कहा है कि PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं, 80 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि चेक कर रहे हैं कि इनके पास आंसू गैस के शेल कहां से आए और कैसे आए, पुलिस पर फायरिंग की गई, ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। सवाल ये भी है कि इस एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए। मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहां से आए, अफगान शहरियों का पकड़ा जाना तशवीशनाक है। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। वज़ीर आला KP सारी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं, अगर उन्होंने मज़ीद कोई लाइन क्रॉस की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि ये अपने अज़ाइम भी नहीं बता रहे, इनके अज़ाइम कुछ और हैं, और हम किसी भी सूरत SCO के इजलास को सबुटाज नहीं करने देंगे। इन्होंने कहा कि बहुत कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन अब इनके अज़ाइम और हैं। शवाहिद हैं कि बन्नू के लोगों को कहा गया है कि राइफल्स लेकर जाएं, धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी, धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो वहीं दूसरी जानिब आज़म सवाती ने भी कहा है कि कानून तोड़ने वाले और कानून को रौंदने वालों से भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब इस सब के अंदर मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लगाने के सवाल पर जवाब दिया कि सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे उस पर हम अमल दरामद करेंगे। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट आपके सामने है, दिस इज़ अलार्मिंग। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने SCO के इजलास के दौरान नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज करके फ़ौज समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को तैनात कर रखा है। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में तैनाती के दौरान फ़ौज को हासिल इख्तियारात के हवाले से मरासला जो है वो अब से कुछ मिनट पहले जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि मरासले में जो फ़ौज को इजाज़त दी गई है एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने की, वो ये है कि हालात कशीदा होने पर फ़ौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। जो फ़ौज का मकामी कमांडर होगा वो पुलिस के साथ मिलकर हालात की ख़राबी में कार्रवाई करेगा। फिर इस सब के अंदर मरासले में कहा गया है कि फ़ौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी इजाज़त है और उन्हें गिरफ्तार करने की भी इजाज़त है। टेक्निकली आपने देखा होगा यूजुअली होता है कि गिरफ्तारी पुलिस करती है, लेकिन इस वक्त शहर इक़्तिदार में फ़ौज के पास अब ये इख्तियार दिया गया है फ़ौज को कि फ़ौज गिरफ्तारी भी कर ले। इस सब के अंदर ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज की इजाज़त दे दी है, फ़ौज को आंसू गैस के शेल्स बरसाने की इजाज़त दे दी है, और साथ कहा गया है कि ताकत का जो इस्तेमाल है वो कम से कम तो हो, लेकिन शरपसंदों की मौजूदगी या ख़तरात की इत्तलात पर फौरी तौर पर फ़ौज जो है वो कार्रवाई करे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आला KP जो है उनका काफ़िला इस वक्त डी चौक की तरफ रवां दवा है। KP पंजाब का सरहदी रास्ता तो मुकम्मल तौर पे बंद था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वो अबूर किया और रात पत्थरगढ़ के मकाम पर गुजारने के बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए हैं और डी चौक पहुंचना है। और फ़ौज जो है रेंजर्स और FC के अलावा वो तलब थी, रात भर फ़ौज जो है वो गश्त करती रही। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मोटरवे स्टॉप 26 नंबर भी इस वक्त फ़ौज के कंट्रोल में है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद दाखिले का वाहिद यही रास्ता है, और ज़ाहिरी बात है अल्लाह ना करे मामलात उस तरफ को जाएं, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला और पाकिस्तान की फ़ौज इनका आमने सामने आना इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस सारे मामले के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है उसे
चीज़ों को आराम से लेकर चलना होगा। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एससीओ समिट में रुकावट है। और अभी 1 सेकंड पहले मुझे ये खबर मिली है कि वफाकी हुकूमत जो है उसने ये ऐलान किया है कि एससीओ समिट में खलल डालने वालों से किसी भी तरह की नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। ये बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। आपको मजीद हमारी लाइव ट्रांसमिशंस में भी खबरें मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।